नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भारत पाक युद्ध 1971 के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला स्तरीय स्वर्णिम विजय दिवस समारोह का आयोजन गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित अन्य अतिथियों द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 में जिले के शहीद राइफलमैन गिरधर सिंह एवं हवलदार तेज सिंह के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण कर जिले के शहीदों की वीरांगनाओं एवं परिवारजनों का शॉल उठाकर माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही भारत पाक युद्ध 1971 में जिले से भाग लेने वाले अन्य सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत को सदैव याद रखना एवं सम्मान देना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। नगाते ने कहा कि युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा बगैर जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा हेतु किसी भी परिस्थिति में सदैव अदम्य साहस रखने का ही परिणाम है कि एक नए देश का निर्माण हुआ। उन्होंने देश की रक्षा हेतु स्वयं के प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के योगदान को याद करते हुए नमन किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सैनिकों के बलिदान के परिणाम स्वरूप देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि सैनिकों द्वारा दिए गए योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। भारत पाक युद्ध 1971 में भाग लेने वाले फ्लाइंग ऑफिसर नारायण दत्त ने युद्ध का संस्मरण प्रस्तुत किया एवं योगेश शर्मा द्वारा वीर रस का कविता द्वारा व्याख्यान किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एनके राजोरा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उदय सिंह सोलंकी सहित शहीदों की वीरांगनाएं, परिवारजन एवं अन्य आमजन मौजूद रहे। दिसंबर है 16 दिसंबर 1971 में आज के ही दिन 1971 में भारत देश ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त करके एक बांग्लादेश का नया राष्ट्र निर्माण किया गया था। इस उपलक्ष्य में उस दिवस में और उस युद्ध में हमारे ज़िले से जिन लोगों की शहादत हुई थी उन शहादतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान हमने किया आज। और आज ये दिन याद करने का है कि इस दिन पाकिस्तान की जनरल द्वारा 1 लाख सैनिकों के साथ सरेंडर किया गया था। तो ये ऐसे हमारे वीर जवानों का जो अदम्य पराक्रम है, साहस है, उसको याद करने का ये आज का दिवस है। और साथ ही हमारे शहीदों को और उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करने का आज का ये दिन है, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। मैंने यही कहा कि आज हमें सैनिकों के प्रति, चाहे वो अभी जवान हैं सैनिक में, आर्मी में, चाहे वो रिटायर्ड हो, उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव, संवेदना का भाव हमेशा रखना चाहिए। और एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य भी जो हमें निभाते रहना चाहिए। और हमारे भारत माता की सेवा करने के लिए हर तरीके से जो कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं उसको देना चाहिए। थैंक यू। मेरी तरफ से आज के इस दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। 1971 की जो जंग थी उसमें भारत को विजय प्राप्त हुई, उसका स्वर्णिम दिवस आज है। उसमें शहीद हुए जवान, अधिकारीगण और उनके परिवार वाले, इन लोगों ने बलिदान दिया जिस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सबको याद किया गया, सबको नमन किया गया और उसी से सीख लेते हुए अपने इस देश को आगे कैसे अग्रणी देश के रूप में हम आगे ले जाएं, उसका संकल्प किया गया है। इस स्वर्णिम दिवस के अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों द्वारा भी युद्ध के अंदर कंधे से कंधा मिलाते हुए बलिदान दिया गया। बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे सेवाएं दी गई, उनको भी हमने याद किया। धन्यवाद। जय। नागपुर क्षेत्र से काफ़ी संख्या में सैनिक फौज में हैं। जैसे ही हमारे को कोई सूचना मिलती है किसी भी सैनिक भाई की तरफ से, अधिकारी की तरफ से, त्वरित कार्रवाई उस पर की जाती है। सैनिक बोर्ड भी हर जिले में गठन किया गया है और उसका मकसद यही है कि हमारे जो फौज में सिपाही हैं, फौज में नेवी, एयरफोर्स के अंदर उनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आए। यदि आए तो उसी माध्यम से हमारे पास वो जैसे ही पहुंचता है हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे सैनिकों को जो आगे फ्रंट पे काम कर रहे हैं, अपने बलिदान दे रहे हैं, अपना सेवाएं दे रहे हैं, उनको बिल्कुल डरने। भीलवाड़ा जिले भर की विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की
115 से अधिक शाखाओं में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस सत्र में 2 बैंकों के प्रस्तावित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की घोषणा से 9 बैंकों के संगठन यूएफबीयू की जिला इकाई के झंडे तले अधिकारी, कर्मचारी व सब स्टाफ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोपालगंज शाखा होटल लैंडमार्क के पास सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा निजीकरण के खिलाफ भविष्य में भी और आंदोलन तेज करने की घोषणा की। प्रदर्शन के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के डीके जैन एवं एनसीबीई के सुनील पारिक, ललित जिनगर, एआईबीई के अशोक बिरला, जीवन राम डूकिया, महिला नेत्री रजनी क्षेत्रपाल, पीएनबी के रमेश मेहता ने सरकार द्वारा रखे जा रहे निजीकरण के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रदर्शन में विभिन्न बैंकों के कर्मचारी, संगठनों के कर्मचारी, गोपाल चगेटिया, प्रेमराज बंजारा, रौनक बाल्दी, शिव सुदानी, मणिक सेवानिवृत्त साथी, एससी कच्छावत सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित थे। आज की हड़ताल देश भर के 8 लाख से भी ज़्यादा बैंक कर्मी केंद्र सरकार की निजीकरण की जो नीति चल रही है उसके खिलाफ की है। आज हमारा बैंक का एम्प्लॉइज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। आने वाले भविष्य की चिंता को देखते हुए और बैंकों को, नेशनलाइज बैंकों को बचाने के लिए हमने हड़ताल की है। पूरे देश भर में 8 लाख से भी ज़्यादा बैंक एम्प्लॉइज, अधिकारी, कर्मचारी एवं सब स्टाफ आज हड़ताल पर है। आपको ध्यान होगा कि अभी तक देश भर में 726 से ज़्यादा नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, 726 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक को निजीकरण जो है वो डूब चुके हैं और उनको कुछ बैंकों को उन्होंने पीएसयू में मिलाया है। अभी भी निजी बैंक डूबने की हालत में है। गवर्नमेंट की अनेक योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं वो पीएसयू बैंक ही उनके लागू करते हैं, बाकी प्राइवेट बैंक कोई भी योजना लागू नहीं करता है। आज जो जनता को ऋण मिल रहा है, जनधन योजना में हो, चाहे आप मुद्रा पीएमवाई में हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना में, वो सब पीएसयू बैंक ही दे रहे हैं। आज आपने क्या किया? आज हड़ताल की। हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं हम, और वित्त मंत्री को और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को आभास होना चाहिए कि निजीकरण के खिलाफ पूरा बैंक कर्मचारी एक साथ है। क्या नाम था आपका? अशोक कुमार बिरला। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भीलवाड़ा जिले की रिपोर्ट में चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक है कि 15% लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। ये नींद लेने और ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए भी दवाई ले रहे हैं। भीलवाड़ा में अभी 15.7% पुरुष जबकि 45.7% महिलाएं बीपी नियंत्रित रखने के लिए दवाई लेती है। वहीं 10.7% पुरुष व 6.7% महिलाएं डायबिटीज की दवाएं ले रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के बाद आर्थिक हालात, बेरोजगारी और अन्य परेशानियों के कारण तनाव बढ़ा है। ऐसे में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही है। अनहेल्दी फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और मोटापा भी कई तरह की बीमारियां बढ़ा रहा है। हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो हार्ट डिजीज हो सकती है। इस सर्वे में जिले के लिए और भी कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में लोगों ने स्वीकार किया कि वे नशा करते हैं। 15 साल से ज्यादा उम्र की 4.2% महिलाएं तंबाकू सेवन करती है। वहीं 41.9% पुरुष तंबाकू खाते हैं। 0.4% महिलाएं तो 11.5% पुरुष शराब पीते हैं। सर्वे के अनुसार जिले में नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर तंबाकू सेवन करने वालों की। 15 से 19 साल की लड़कियों में पहले खून में कमी थी, जो आंकड़ा बढ़कर 52.6% हो गया है। वहीं 15 से 49 साल में पहले 56% महिलाएं एनीमिक थी, जो घटकर 50.4% हुई है। अभी भी 42.8 गर्भवती एनीमिक है। हालांकि आंकड़ा सुधरा है, जो 2015-16 के सर्वे में 66% था। 5 से 6 साल आयु तक के 62.7% बच्चे अभी भी एनीमिक हैं। जिला बाल विवाह के लिए देश में चर्चित है। जागरूकता अभियानों, प्रशासन, पुलिस की सक्रियता के दावों और साक्षरता प्रतिशत सुधरने के बावजूद बाल विवाह के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि 41.8% लड़कियां 18 साल से पहले ही मां बन रही है। हालांकि पहले यह आंकड़ा 57.2% था, जो बालिका शिक्षा प्रतिशत बढ़ने के कारण कम हुआ है। अभी 5 साल तक के 2.7% बच्चों का वजन उम्र के अनुसार ज्यादा है। पहले 1.6% आंकड़ा ही था, जो दोगुना हो गया। इसी तरह चिंताजनक बात यह है कि 23% बच्चों में उम्र के अनुसार कम वजन है। पहले ये आंकड़ा 42% था, जिसमें सुधार हुआ है। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त महिलाएं 12.4% है। वहीं 70.4% महिलाओं की कमर से कूल्हे का अनुपात ज्यादा है।
कोरोना की 2 लहर के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति आश्चर्यजनक जागरूकता आई है। वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट में 22.6% हेल्थ कवर पॉलिसी ले रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 79.1% हो गया है। इसी तरह जिले में अभी 26.5% लोग ही आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। पीने का पानी 93.1% को मिल रहा है। जिले की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर 1069 महिलाएं हैं। पहले यह संख्या समान यानी 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं थी। इसके उलट अब जन्म के समय लिंगानुपात के 5 साल के आंकड़े चिंताजनक है। पहले 1000 बच्चों पर 1981 लड़कियां थी। यह संख्या घटकर 802 रह गई। हालांकि अब सामाजिक मानसिकता में बदलाव हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओपीडी में भी आप लोग आते रहते हैं। आज आपने कार्डियक केयर यूनिट का भी अवलोकन किया है। गैर संक्रामक बीमारियों में हमारे यहाँ निरंतर ओपीडी के अंदर स्क्रीनिंग होती है, जिसमें 30 साल से ऊपर के जो लोग आते हैं उनकी एनसीडी क्लिनिक में सारी जांचें की जाती हैं। ओपीडी के अंदर ब्लड प्रेशर इन सभी मरीजों का नापा जाता है, ब्लड शुगर भी की जाती है। और जो आंकड़े हैं, जैसे कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का डेटा अवेलेबल है, उसमें करीब 1,14,000 मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें करीब 2,000 पेशेंट ब्लड प्रेशर के निकले हैं। और उसमें भी हम अगर हम और डीप में जाते हैं तो ऐसे पेशेंट काफ़ी हैं जिनको साथ में डायबिटीज़ भी है। मेन वजह जो इसकी है वो लाइफ स्टाइल के अंदर जो चेंजेस आए हैं, खान पान में जो परिवर्तन हुआ है, और जो स्ट्रेस आज के टाइम पे युवा पीढ़ी पे, मध्यम वर्ग पे, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आया है, ये सब एक कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही है। हमने पाया है कि यंग जनरेशन में भी जो लोग वर्क एट होम कर रहे हैं उनमें भी इस चीज़ का इंसिडेंस बढ़ा है। हमारे यहाँ काउंसलिंग की जाती है, साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल हैं। इवन कोविड के टाइम में जो भर्ती मरीज थे उनको हमने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कमेटी बना रखी थी, जिसमें साइकेट्रिस्ट, काउंसलर और योगा वाले भर्ती मरीजों को निरंतर सलाह दिया करते थे। ऐसे पेशेंट अभी भी ओपीडी में आते हैं। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन भी हो गया है। कोविड की वजह से कई चीज़ों पर असर पड़ा है, मानसिक स्थिति पे, हार्ट पे, पेशेंटों को डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पैनक्रियास पे असर हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोग बाग इन चीज़ों से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि पोस्ट कोविड पेशेंट यहाँ आएँ, उनको किसी मशवरे की ज़रूरत है, सलाह लें, आवश्यक जांचें कराएं। सभी जांचें जो हैं एमजीएच में ऐसे पेशेंटों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। कोठारी पब्लिक स्कूल में गुरुवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं स्कूल प्रबंधक के सानिध्य में बांग्लादेश स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक अदालत सेशन न्यायालय भिलवाड़ा के सदस्य शांतिलाल जैन ने विद्यार्थी एवं सभी अतिथि गणों को शपथ दिलाते हुए देशभक्ति के लिए प्रेरित किया और बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण 1971 के युद्ध का था, जिसमें 93,000 सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जो ऐतिहासिक जीत है। इस विजय गाथा को दूर दूर तक प्रसारित करना चाहिए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन वीरांगनाओं को भी नमन किया और बधाई और शुभकामनाएं दी जिनके परिवार से शहीद हो चुके हैं। कर्नल रमेश रड्डा ने इस ऐतिहासिक जीत के बारे में बताया। फ्लाइंग ऑफिसर नारायण दत्त शर्मा ने वीर सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए उनके कुछ संस्मरण को याद किया। कैप्टन दिनेश चौधरी ने विद्यार्थियों को देश के लिए कुछ करने एवं देशभक्ति के लिए जागृत किया। कविराज योगेंद्र शर्मा ने अपनी वीर रस एवं देशभक्ति पूर्व जोशीली कविताओं द्वारा सभी में देशभक्ति की भावना जागृत की। मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन के साथ सभी अतिथियों ने अमर जवान पर दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की एवं सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। विद्यालय के निदेशक अमीश कोठारी द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर वारंट ऑफिसर श्रवण कुमार गुर्जर, विनोद कुमार डोगरा, घनश्याम गोस्वामी के साथ अनेक पूर्व सैनिक एवं मातृशक्तियां उपस्थित थे। खाली हो गई है और वो माताएं आज भी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक माथे पे सिर तक दिन नहीं कि मेरा लाल चला गया लेकिन मेरा देश बच गया। आज मुझे गर्व है कि आपने इतने अच्छे संस्कार। आप सभी से अनुरोध है क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से मैं आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आज कुछ देर में अभी जिला कलेक्टर परिसर में
1971 के वार हीरोज और हमारी गौरवमयी KP is such an opportunity. This is a historic day for India, and it was possible just because of the bravery of जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद की 5 शाखाओं ने सम्मिलित रूप से हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए भारत प्रथम CDS विपिन रावत एवं अन्य शहीदों को 21 दीपक प्रज्वलित कर काव्य पाठ के साथ श्रद्धांजलि समर्पित की। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रमुख अनुज मुछाल ने बताया कि शास्त्री नगर स्थित भारत विकास भवन पर परिषद की 5 शाखाओं के सदस्यों ने सामूहिक रूप से दीपक प्रज्वलित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्र कवि योगेंद्र शर्मा ने अपनी नवनिर्मित कविता का पाठ किया, जिसको सुनकर उपस्थित
सभी की आंखें नम हो गई। कविता के भाव थे, इस दुर्घटना ने इतिहास ने देश को छल लिया। उभरते बाल कवि आदित्य मुछाल एवं पंकज मिश्रा ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर लाल काबरा, अध्यक्ष पारस मल बोहरा, पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र अजमेरा, किशोर गौतम, रजनीकांत आचार्य, ओम प्रकाश लड्ढा, राजेश चिचानी, नरेंद्र पाटोदिया, नरेश कोठारी, मदन खटोर, भारती मोदानी के साथ कई सदस्य उपस्थित रहे। रखो अपनी वर्दी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, पर दुर्योधन वो सितारा फिर जलेगा इस धरा पर, वो दोबारा जन्म लेगा इस धरा पर, फिर उदय होगा, नई प्राचीर रचेगा और वर्दियों के शोर से आंगन सजेगा, वर्दियों के शोर से आंगन सजेगा, वर्दियों के शोर से आंगन सजेगा। देश की मुस्कान के सपने बुनेगा, देश की मुस्कान के सपने बुनेगा, विश्व वंदे मातरम की धुन सुनेगा। धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण ज्योति नहीं। बच्चों से संबंधित विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियां, चाहे वह हमारे विभिन्न विभाग हो या बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, मानव तस्करी विरोधी शाखा, सभी में समन्वय आवश्यक है। बाल श्रम रेस्क्यू के साथ नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं बच्चों के बेहतर पुनर्वास पर भी जिला प्रशासन को विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी बाल श्रम मुक्त समाज का सपना साकार हो पाएगा। उक्त विचार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सरकार के सदस्य एवं बाल श्रम प्रकोष्ठ राजस्थान प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने भी भीलवाड़ा जिले की 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन बाल कल्याण समिति कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सरकार के सदस्य प्रहलाद सहाय रोष ने किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए जिले के बाल गृह की सराहना की। आयोग सदस्य 15 एवं 16 दिसंबर 2021 को भीलवाड़ा जिले की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। इस दौरान जिले में संचालित राजकीय बाल गृह, आश्रय गृह, राजकीय विद्यालय, छात्रावास का निरीक्षण कर बाल कल्याण समिति कार्यालय के सभा कक्ष में समिति अध्यक्ष गिरीश पांडे, सदस्य डॉक्टर राजेश छापरवाल, फारूक पठान, सीमा त्रिवेदी, चंद्रकला ओझा, बाल संप्रेषण गृह अधीक्षक कृष्णकांत चंद्रवंशी, चाइल्ड लाइन समन्वय गौरव चतुर्वेदी, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य नरेश पारिक, सुनीता सांखला, मानव तस्करी विरोधी यूनिट से विजय सिंह, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सैन साहा, उप निरीक्षक बाल अधिकारिता विभाग से रमेश चंद्र रामेटा, अनुराधा तोलंबिया व स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद कर जयपुर प्रस्थान किया। संतों की विश्व प्रसिद्ध पठन पाठन शाला मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर से गुरुवार को स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज धर्मनगरी भिलवाड़ा के राम रामेश्वरम की एक साथ प्रतिमा के लिए देश भर में प्रसिद्ध विरक्त आश्रम रामधाम पहुंचे। यह जानकारी देते हुए श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि स्वामी जी के आगमन पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंह का वरिष्ठ सदस्य बंशीलाल सोडानी, ट्रस्टी गोपाल अग्रवाल, शिव प्रकाश लाठी, नवरत्न पारिक, शिव प्रसाद जोशी, भवानी जोशी, सुभाष बिरला, संजीव गुप्ता, सुशील शर्मा, पंडित रमाकांत शर्मा, गोविंद प्रसाद सोडानी, रमेश नुवाल, अर्चना देवी आदि ने उनका माल्यार्पण कर व पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। स्वामी जी के आगमन के साथ ही रामधाम में 17 से 24 दिसंबर तक सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक 8 दिवसीय श्री शिव महिमन स्तोत्र पर दिव्य प्रवचन होंगे। रामधाम में प्रतिदिन सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक बिहार योग भारती मुंगेर से प्रशिक्षित योगाचार्य उमाशंकर के सानिध्य में योग कक्षा भी चल रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्य शाखा में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वावधान में बैंक कर्मियों की निजीकरण के विरोध में जो 2 दिवसीय हड़ताल देशव्यापी हो रही है, उसका द्वार प्रदर्शन करते हुए समर्थन किया। बीमा कर्मियों ने बैंक कर्मियों के संघर्ष को जायज ठहराते हुए उनके साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया। देश के सर्वोपरि सेना प्रमुख विपिन रावत एवं उनके साथ शहीद हुए सैन्य अधिकारियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष S.K. कुन्नर का निधन होने पर उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदर्शन में अनिल जैन, डॉक्टर के खटवानी, अनिल जंवर, महेश जालीवाल, रुचिका हिरण, श्याम कुमार, गोपाल चंद, संजय मौर्य, कमलेश खींची, सुधा गर्ग, डॉली कंडियाल,
हेमलता बैरवा, तृप्ता झंवर, रवि लड्ढा, रजत शर्मा, आशिता वैष्णव, जशवंत सिंह एवं रजत गुप्ता सहित कई बीमा कर्मियों ने शिरकत की। यह जानकारी सचिव चंद्रशेखर शर्मा ने दी। महिला आश्रम संस्थान और शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान द्वारा 9 जिलों जिसमें चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, बूंदी, सीकर में असर 2021 सर्वे किया गया। असर सर्वे के मुख्य निष्कर्ष और रिपोर्ट महिला आश्रम संस्थान और श्री शिवचरण माथुर मानव सेवा संस्थान के साथ साझा की गई, जिसमें असर प्रतिनिधि धर्मपाल जाट ने बताया कि असर 2021 में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों का सर्वे किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की विद्यालय शिक्षा की स्थिति एवं बुनियादी शिक्षा का अनुमान लगाना था। असर समय के साथ इन मापदंडों में बदलाव को मापता है। यह एक परिवार आधारित सर्वेक्षण है, न कि विद्यालय आधारित सर्वेक्षण। असर में भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है। असर 2021 के सर्वे से ज्ञात हुआ कि स्मार्टफोन की उपलब्धता भी बढ़ी है एवं राजस्थान में यह आंकड़ा 2018 में 39.7% से बढ़कर 2021 में 66.6% हो गया है। अर्थात जब सभी शैक्षणिक प्रक्रियाएं बंद हो गई थी तब स्मार्टफोन शिक्षण का प्रमुख स्रोत बन गया था। श्रीमती सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति सिंह, शिवचरण माथुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की प्राचार्य डॉक्टर कविता पारिक एवं असर प्रतिनिधि धर्मपाल जाट द्वारा सर्वे करने वाली समस्त छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महिला आश्रम संस्था सचिव श्रीमती वंदना माथुर ने बताया कि संस्था द्वारा संचालित विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत 47 छात्राओं ने इस सर्वे कार्य को पूर्ण करने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। ब्राह्मण प्रीमियम लीग का शुभारंभ 17 दिसंबर को प्रातः 10 बजे मोदी ग्राउंड में होगा। ब्राह्मण प्रीमियर लीग में 10 टीमें भाग लेंगी। सभी मैच आईपीएल की तर्ज पर खेले जाएंगे। आयोजन समिति और कार्य समिति द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। क्रिकेट के एक्सपर्ट द्वारा पिच तैयार किया गया है। डे नाइट मैचों के लिए 6 फ्लड लाइट पोल लगाए गए हैं। मैदान की फेसिंग की गई है जिससे मैच आसानी से खेले जा सके। 4 दर्शक दीर्घा भी बनाई गई है जिससे दर्शक बैठकर मैच देख सकें। कमेंटेटर स्कोर लाइव मैच पवेलियन बॉक्स बनाए गए हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी मैच 15 ओवर के रहेंगे व फाइनल मैच 20 ओवर का होगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, रायपुर सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रामपाल शर्मा, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक आदि रहेंगे। प्रीमियर लीग के शुभारंभ पर सद्भावना मैच का आयोजन किया जाएगा। प्रीमियर लीग को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति सदस्य हेमेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, मनोज सुल्तानिया, योगेश शर्मा एवं अविचल व्यास आदि जुटे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।